नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है हम परसेंटेज का एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक पहुंचे थे। पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज एक नए टाइप के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये टाइप है परीक्षा से संबंधित। ठीक है, पेपर में प्रतिशत में परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक आवश्यक है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी को 172 अंक मिले और वह 28 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। अब तक के हम लोग पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट से बनाते थे। ठीक है, जिसमें एक फैक्ट की ज़रूरत रहती थी। हम लोग एक फैक्ट निकालते थे और उस फैक्ट के बेस पे, ठीक है, उस फैक्ट के बेस पे हम जो भी क्वेश्चन पूछता था वो हम निकालते थे। तो इसमें भी हम एक फैक्ट खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी पेपर क्वेश्चन आता है पेपर से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, पेपर में पास होने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए, 40%। ठीक है, परसेंटेज में 40% अंक चाहिए। यदि एक विद्यार्थी को 172 अंक मिले, ठीक है, और वो कितने अंकों से फेल हो गया, 28 अंकों से। ठीक है, 28 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसको पास होने के लिए और कितना चाहिए था, 28 अंक। उसको टोटल पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए था, इतना 172 और 28, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 अंक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसको पास होने के लिए परसेंटेज में कितना चाहिए, 40%, और उसको पास होने के लिए टोटल कुल अंक में कितना चाहिए, 200 अंक। तो दोनों के एक ही मतलब है, तो मैं 40% बराबर क्या लिख सकता हूँ, 200। ठीक है, पास होने के लिए 40% चाहिए परसेंट में, या तो अंक में कितना चाहिए, 200 अंक, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं 40% बराबर क्या लिख सकता हूँ, 200। ठीक है, इसी फैक्ट की बात कर रहा था। अगर ये फैक्ट पता है, यही खोजना है अपने को। ठीक है, अगर ये पता है तो फिर क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है आपसे, हमसे बन जाएगा। ठीक, तो कुल अंक पूछ रहे हैं, तो कुल अंक बताया था अपने आप में कितना रहता है, 100%। तो 100% के मान को पूछ रहा हूँ, 40% जब पता है 200, तो 100% बराबर x। और फिर अपना जो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, जो अब तक हम लोग वीडियो में करते आए हैं। ठीक है, 100 को गुना 200 से और बटे में क्या आ जाएगा, 40। से कम 40 पंछे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 500 नंबर। ठीक है, परीक्षा के कुल अंक कितने हो गए, 500। इस अप्रोच से बनाना है। ठीक, आगे देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक आवश्यक है। यदि एक विद्यार्थी को 130 अंक प्राप्त हुए और वह कितने अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया, तो ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्ण अंक कितना था। देखो, उसका पास होने के लिए परसेंट में कितना चाहिए, 30%, और उसको पास होने के लिए कुल अंक कितने चाहिए, 130 मिला है, और कितने अंकों से फेल हो गया, 20 अंक। तो पास होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए, 150 अंक, 150। ठीक है, अब दोनों के एक ही मतलब है, या तो पास होने के लिए परसेंट में 30% चाहिए, या अंकों में कितना चाहिए, कुल 150 अंक। तो मैं 30% बराबर क्या लिख सकता हूँ, 150। ठीक है, तो अपने को जब ये 30% बराबर 150 पता है, फैक्ट पता है, ठीक है, तो इस बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ निकल जाएगा। पूर्ण अंक पूछ रहा है तो पूर्ण अंक अपने आप में रहता है 100%। 30% पता है 150 है, 150, तो 100% बराबर x। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 को गुना 150 से और बटे में 30, 30 एकम 30 पंछे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 500 अंक। ठीक है, इस अप्रोच से बनाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही सेम बनेंगे, तो ये आपके लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को डालिए। तो परीक्षा से संबंधित प्रश्न का लेवल 1 हम लोग देख चुके थे। आगे हम लोग उसी में लेवल 2 देखने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को। एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और वह 10 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। वहीं दूसरा विद्यार्थी 30% अंक लाता है और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, एक विद्यार्थी पास हो रहा है और एक विद्यार्थी फेल हो रहा है। ठीक है, तो बीच में हम लोग पासिंग मार्क बना लेते हैं। मान लो कोई एक रेखा है जो पासिंग मार्क है। ठीक है, इतना नंबर अगर कोई लाता है तो वो पास हो जाता है। ठीक,
दूसरा विद्यार्थी की बात करते हैं, 30% अंक ला रहा है और वह 10 अंकों से फेल हो जा रहा है। ठीक है, मान लो दूसरा विद्यार्थी कोई है, ठीक, 30% अंक ला रहा है और कितने नंबर से फेल हो रहा है? 10 अंकों से। 30% उसको मिल रहा है, 10 अंक और मिल जाता तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। इसका ही मतलब है ना, 10 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, वहीं दूसरा विद्यार्थी मान लो कोई बी है, ठीक है, 40% अंक लाया है और वह पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा लाया है? 10 अंक। 10 अंकों से उत्तीर्ण होता है, इसको मिल रहा है 40% और पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा लाया है? 10 अंक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ए को मिला है 30% और बी को मिला है 40%। ठीक है, तो दोनों के बीच कितने परसेंट का अंतर है? 10% का। ठीक है, अंतर हम लोग देख रहे हैं, दोनों के बीच कितने परसेंट का अंतर है? 10। दोनों के बीच कितने अंकों का अंतर है? ठीक है, ये 10 और ये 10, तो दोनों के बीच कितने अंकों का अंतर है? 20 अंक का। तो दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, दोनों के बीच परसेंटेज में अंतर कितना है? 10%। दोनों के बीच अंकों में कितना अंतर है? तो 20 अंक। तो क्या मैं 10% बराबर 20 लिख सकते हैं? ठीक है, तो जब अपने को पता है 10% बराबर 20 है, तो अब इस फैक्ट के बेस पे हम लोग जो पूछ रहे हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कर लेते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या रहता है अपने आप में? 100%। तो 100% बराबर x। 100 को गुना 20 से और बटे में क्या आ जाएगा? 100। तो इसको पूर्णांक क्या आ जाएगा? 200। ठीक है, पूर्णांक क्वेश्चन में पूछता है, हालांकि यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 30%। 30% निकाल लेंगे और उसमें कितना ऐड कर देंगे? 10 अंक। तब जाके हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे? ये उत्तीर्ण वाले अंक पे। ठीक है, तो अपने को फैक्ट पता है 10% बराबर 20 है, तो 30% निकाल लेते हैं और उसमें 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 10% अपने को जब पता है 20 है, तो 30% कितना होगा? 60। ठीक है, 30% हो जाएगा 60 अंक और उसमें 10 ऐड करेंगे तो ये वाला लाइन पहुंच जाएगा उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, तो 60 + 10, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 70 अंक। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 70। पास टोटल कुल अंक कितने अंकों का था? तो 100% कितना है? 200 अंक। ठीक है।